हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपनी हिंदी व्याकरण पुस्तक से पाठ संख्या 2, जिसका शीर्षक है वर्ड विचार। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने भाषा और व्याकरण के बारे में जाना था। आइए बच्चों, सबसे पहले जानते हैं कि वर्ड किसे कहते हैं। वर्ड जिस ध्वनि के और टुकड़े न किए जा सकें उसे वर्ड कहते हैं। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जैसे आ, ई इत्यादि। इन वर्डों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। बच्चों, वर्ड को अक्षर भी कहा जाता है। अब आइए जानते हैं कि वर्ड के कितने भेद होते हैं। वर्ड के 2 भेद होते हैं। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। बच्चों, हिंदी व्याकरण में स्वरों की संख्या कुल 11 होती है। जैसे आ, ई, उ, री, ऐ, ओ और औ ये स्वर हैं। बच्चों, इनमें 2 वर्णों की चर्चा नहीं की गई है, जैसे अंग और अह, क्योंकि वे दोनों अयोगवा हैं। अब आइए व्यंजन के बारे में जानते हैं। अब आइए बच्चों, वर्ड का दूसरा भेद व्यंजन के बारे में जानते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए उसे व्यंजन कहते हैं। बच्चों, व्यंजन वर्ड मुख के किसी न किसी भाग से स्पर्श होकर निकलते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कुल 33 होती है। आइए व्यंजन वर्णों को पढ़ते हैं एक बार। क, ख, ग, घ, अंग। च, छ, ज, झ, इय। ट, ठ, ड, ढ, अड़। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व, श, सा, ह। बच्चों, आइए अब हम मात्रा के बारे में जानते हैं कि मात्राएं क्या होती हैं, किसे कहते हैं। प्रत्येक स्वर की एक मात्रा होती है। स्वरों के चिन्ह ही मात्राएं कहलाती हैं। अर्थात जब हम व्यंजन के साथ स्वर का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे हम स्वर वर्णों को न लिखकर उनके चिन्हों को लिखते हैं और इन्हीं चिन्हों को हम मात्राएं कहते हैं। जैसे स्वर और मात्राएं, आप ध्यान से देखिए। आइए कुछ शब्दों को पढ़ते हैं। जैसे नीरस शब्द। बच्चों, नीरस शब्द न, धन ई, धन र, धन अ, धन ज, धन अ वर्णों को मिलाकर बना है। तो इस तरह बच्चों, हम व्यंजन वर्णों को जब स्वर के साथ मिलाते हैं तो उनके चिन्ह अनुसार मिलाते हैं। अब आइए बच्चों, हम संयुक्त व्यंजन के बारे में जानते हैं कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। संयुक्त व्यंजन किन्हीं 2 व्यंजनों के मेल से बनने वाले शब्द संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। जैसे छ, त्र, ज्ञ और श्र। 6 अक्षर जो है वो क और श व्यंजन से मिलकर बना है। त्र अक्षर त और र अक्षर मिलकर त्र बना है। ज, धन, इय मिलकर क्या बना है? ज्ञ। श, धन, र मिलकर श्र बना है। अब आइए बच्चों, अयोगवाह के बारे में जानते हैं। अयोगवाह किसे कहते हैं? वे वर्ड जो न पूर्ण रूप से स्वर होते हैं और न व्यंजन, उसे अयोगवाह कहते हैं। ये 3 होते हैं: अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार
अनुस्वार बच्चों किसी भी व्यंजन के ऊपर लगने वाला बिंदु अनुस्वार कहलाता है, जैसे शंख, कंघा, बंदर आदि। अगला है अनुनासिक। किसी वर्ड के ऊपर चंद्र की तरह बिंदु लगने वाला अनुनासिक कहलाता है और इसका प्रयोग बच्चों अधिकतर स्वर चिन्हों के साथ करते हैं। अब आइए अगला देखते हैं विसर्ग। विसर्ग के चिन्ह दो बिंदुओं के समान होते हैं जो प्रायः व्यंजन वर्णों के अंत में लगते हैं, जैसे प्रातः, अतः आदि। अब आइए बच्चों जानते हैं शब्द। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यदि हम ऐसे लिखें ल धन म धन क लमक, तो बच्चों क्या इससे कोई अर्थ प्रकट होता है? नहीं। लेकिन यदि हम इसे इस प्रकार लिखें क धन म धन ल बराबर कमल, किसी शब्द को बनाने के लिए वर्णों का सार्थक होना आवश्यक है। जैसे ब धन आ धन द धन अ धन ल धन अ बराबर बादल। स धन आ धन ग धन अ धन र धन आ बराबर सागर। अब आइए बच्चों जानते हैं वाक्य कि वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के योग से बनता है, जैसे राधा पढ़ती है, राम खेलता है। अर्थात वाक्य की परिभाषा हुई विचार व भाव को स्पष्ट रूप से प्रकट करने वाला शब्द समूह ही वाक्य कहलाता है। विचार या भाव को स्पष्ट रूप से प्रकट करने वाला शब्द समूह ही वाक्य कहलाता है। अब आइए बच्चों हम रा के विभिन्न रूपों के बारे में जानते हैं। बच्चों रा के विभिन्न रूप होते हैं, जैसे क्रम, भ्रम, प्रेम। बच्चों इनमें हम रा चिन्ह का प्रयोग अक्षरों के बीच में करते हैं। दूसरा देखिए धर्म, वर्ण, कर्ण, कर्म। बच्चों जब किन्हीं दो वर्णों के बीच में रा आता है तो ऐसे में हम रा वर्ण को दूसरे वाले वर्ण के ऊपर लगाते हैं। रा के विभिन्न वर्णों को हम उच्चारण के आधार पर पहचान सकते हैं। अब आइए बच्चों रा का अगला रूप देखते हैं, जैसे ट्रक, राष्ट्र। बच्चों ऐसे में रा वर्ड का प्रयोग हम पहले वर्ड के नीचे इस रूप में करते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, रा पर ऊ की मात्रा लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि रा के नीचे ऊ की मात्रा नहीं लगती। रा के बीच में ऊ और ऊ की मात्रा लगती है। बच्चों आज का यह अध्याय यहीं समाप्त हुआ। आपका होमवर्क है, आप अपनी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 12 और 13 को पूरा करिए और पूरा करने के बाद बच्चों सुधार के लिए उसकी एक फ़ोटो खींच के क्लास व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए। धन्यवाद।